उस शाम बारिश जोरों से बरस रही थी। मैं छत पर कपड़े समेटने गई थी कि अचानक बिजली कड़की और सारे कपड़े उड़कर पौस की छत पर जा गिरे। मैंने झांका तो देखा राहुल खड़ा मुस्कुरा रहा था, मेरे सारे कपड़े हाथ में लिए। ये तुम्हारे हैं ना? उसने हंसते हुए कहा। मैं शर्मा गई, क्योंकि उनमें मेरी पसंदीदा लाल साई भी थी, जो मैंने अभी अभी धोई थी। मैंने झट से छत पर छचने की कोशिश की, पर फिसल गई। राहुल ने दौड़कर मुझे पकड़ लिया। उसका हाथ मेरी कमर पर था। बारिश हम दोनों को भिगो रही थी। उस पल कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। अगले दिन सुबह सुबह वो मेरे घर आया, मेरे सारे कपड़े अच्छे से प्रेस करके लाया। मम्मी ने पूछा, कौन है? मैंने कहा, पड़ोसी अंकल का बेटा। वो मुस्कुराया और बोला, जी अंकल नहीं, राहुल बोलिए। फिर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। वो रोज़ सुबह मेरे लिए कॉफ़ी छत पर छो जाता। मैं शाम को उसके लिए माँ के हाथ की मठरी रखाती। कभी हम छत पर मिलते, कभी गली के मोड़ पर। बारिश में भीगना, ठंडी हवा में एक दूसरे के कंधे से कंधा टिकाकर खड़े रहना, सब कुछ इतनी जल्दी और इतनी खामोशी से हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला। एक रात करीब 12 बजे मेरी नींद खुली। फ़ोन पर उसका मैसेज था, छत पर आओ, आज चाँद बहुत सुंदर है। मैं चुपके से गई। वो वहाँ पहले से बैठा था। हमारे बीच में एक छोटी सी मोमबत्ती जली थी और 2 कप गर्म चाय। हमने घंटों बात की, सपनों की, डर की, बचपन की, भविष्य की। उसने मेरे हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, बस पता है कि तुम्हारे बिना अब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उस रात हमने कोई वादा नहीं किया, कोई नाम नहीं दिया इस रिश्ते को। बस इतना तय हुआ कि जब तक ये खूबसूरत है, हम इसे जी लेंगे। अब भी जब बारिश होती है, मैं छत पर चली जाती हूँ। वो आज भी कॉफ़ी छो जाता है। हम अब भी चुपके से मिलते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे के सपनों को सहेजते हैं। दुनिया को जो कहना है कहे, हमारे लिए तो ये हमारा छोटा-सा, अपना-सा, सबसे खूबसूरत राज है। धीरे-धीरे मौसम बदलने लगा। सावन गया, ठंडी हवाएं आने लगीं। अब छत पर मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि मम्मी को शक होने लगा था कि मैं रात में कहाँ जाती हूँ। मैंने बहाना बनाना शुरू किया, नींद नहीं आती, छत पर टहलती हूँ। राहुल समझदार था। उसने कहा, अब छत नहीं, पीछे वाली पुरानी गली में मिला करेंगे, वहाँ कोई नहीं आता। वह गली सचमुच सुनसान थी, दोनों घरों के पीछे बनी थी। बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे कभी बेंच हुआ करती थी। अब सिर्फ उसकी लकड़ी टूटी पड़ी रहती थी। हम वहीं बैठते। कभी वो अपने कॉलेज की बातें बताता, कभी मैं अपनी नौकरी की तनाव भरी कहानियाँ। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरता रहता और मैं उसकी हथेली पर अपने सपनों के छोटे छोटे चित्र बनाती। एक दिन उसने कहा, मुझे नौकरी लग गई है, बंगलौर। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा हुआ। वो चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे साथ चलोगी? मैंने सिर हिला दिया। नहीं। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा सिर्फ मुझ पर हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। उस रात हम दोनों बहुत देर तक चुप रहे। सिर्फ पीपल के पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। उसने मेरे गाल पर एक हल्का सा किस किया और चला गया। फिर 15 दिन तक हम नहीं मिले, न छत पर, न गली में। उसका फ़ोन भी स्विच्ड ऑफ रहता। मैं बेचैन थी। हर रात खिड़की से उसकी छत देखती। लाइट जलती थी, पर वो दिखता नहीं था। 16वें दिन शाम को दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो राहुल खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता और आंखों में कुछ अजीब सी चमक। उसने बिना कुछ कहे मुझे गले लगा लिया। मैंने पूछा, कहाँ थे तुम? वो बोला, बंगलौर गया था, जॉइनिंग थी, पर एक दिन भी ठहर नहीं पाया। मैंने रिज़ाइन कर दिया। मैं अवाक रह गई। पर क्यों? क्योंकि मैंने सोचा, अगर तुम्हारे बिना जीना ही है तो यहीं जी लूँगा, कम से कम तुम्हें देख तो लूँगा। मैं रो पड़ी। उसने मुझे चुप कराया और कहा, अब कोई जल्दी नहीं है, हम धीरे धीरे सबको समझा लेंगे। पहले तुम्हारी नौकरी पूरा तो करते हैं, छुड़वाऊँगा, फिर शादी की बात करेंगे। मैंने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुमने तो सारी प्लानिंग कर ली। वो बोला, हाँ, क्योंकि अब मैंने तय कर लिया है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो।
बाकी सब बाद में देखा जाएगा। उसके बाद हम और सावधान हो गए। अब हम दिन में भी मिलने लगे, कभी पार्क में, कभी उसकी खाली फ्लैट में। उसके मम्मी पापा दोनों नौकरी करते थे। मैं उसके लिए खाना बनाकर ले जाती, वो मेरे लिए गिटार बजाता। हमने साथ में पुरानी फिल्में देखीं, एक दूसरे को चिट्ठियां लिखीं, छोटी छोटी यात्राएं कीं, नज़दीक के हिल स्टेशन, मंदिर, झरने। 1 साल बीत गया। मैंने मम्मी को सब बता दिया। पहले तो वो बहुत नाराज़ हुईं, रोईं, चिल्लाईं, पर राहुल रोज़ आता, उनके पैर छूता, धीरे धीरे बातें करता। उसने मम्मी को समझाया कि वो मुझे बहुत चाहता है और कभी दुख नहीं होने देगा। मम्मी का दिल पिघला। फिर एक दिन दोनों घरों के बड़े बूढ़े बैठे। बात पक्की हो गई। शादी सादगी से हुई, सिर्फ परिवार और कुछ करीबी दोस्त। मैंने लाल जोड़े पहने, वही जो कभी बारिश में उसकी छत पर उड़ गए थे। मंडप में जब उसने मेरे माथे पर सिंदूर भरा तो मैंने उसकी आंखों में देखा, वही पहली बारिश वाली चमक थी। आज हम एक छोटे से घर में साथ रहते हैं। सुबह सुबह वो मेरे लिए कॉफ़ी बनाता है, मैं उसके लिए मठरी। कभी कभी हम दोनों छत पर चले जाते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करने। बारिश होती है तो हम भीगने निकल पड़ते हैं। लोग कहते हैं, पड़ोसी से शादी? अजीब नहीं लगता? हम हंस देते हैं। अजीब तो तब लगता था जब हम चुपके चुपके मिलते थे। अब तो सब कुछ अपना, सा सही सा सबसे खूबसूरत लगता है। शादी को 5 साल हो गए। हमारा घर अब पहले से थोड़ा बड़ा हो गया है। नीचे वाला हिस्सा किराए पर दे दिया, ऊपर हम रहते हैं। दीवार पर वही पहली बारिश की तस्वीर टंगी है, जो राहुल ने चुपके से खींची थी, दोनों भीगे हुए, एक दूसरे को देखते हुए। सुबह 5 बजे नीचे से आवाज़ आती है, मम्मा पापा, हमारी बेटी मिष्टी 3 साल की हो गई। वो जब से बोलना सीखी है, रोज़ सुबह यही राग अलापती है। राहुल उठता है, मुझे तकिया ओढ़ाकर फिर सोने का इशारा करता है और मिष्टी को गोद में उठाकर छत पर ले जाता है। मैं चादर तान कर लेटी रहती हूँ, पर कान उसकी कहानी सुनने को तरसते हैं। वो रोज़ एक नई कहानी बनाता है। एक बार एक छोटी सी राजकुमारी थी जिसके पापा जादूगर थे। फिर 8 बजे मैं उठती हूँ, मिष्टी मेरे गले लिपट जाती है। मम्मा, आज पापा ने कहा कि तुम सोती हुई बहुत प्यारी लगती हो। मैं शर्माकर राहुल की तरफ देखती हूँ। वो चाय का कप छिपाकर मुस्कुराता है। दिन भर की भाग दौड़। मैं अब एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, पास में ही। राहुल ने अपना छोटा सा कैफ़े खोल लिया है। नाम रखा है बारिश। दीवार पर हमारी पुरानी तस्वीरें लगी हैं। लोग पूछते हैं ये कौन है? वो हंसकर कहता है, मेरी रानी और राजकुमारी। शाम को जब मैं थककर घर आती हूँ, मिष्टी दौड़कर गले लगती है। राहुल किचन में होता है। अब वो मुझसे बेहतर खाना बनाता है। मैं सोफे पर लेट जाती हूँ, वो मेरे पैर दबाता है और धीरे धीरे सारी थकान निकाल देता है। हर रविवार हम तीनों कहीं निकल पड़ते हैं, कभी ज़ू, कभी नदी किनारे, कभी बस यूं ही ड्राइव पर। मिष्टी आगे वाली सीट पर नहीं, हमारी गोद में बैठती है। राहुल एक हाथ से गाड़ी चलाता है, दूसरा हाथ मेरे हाथ पर रहता है। रात को मिष्टी सो जाती है तो हम दोनों बालकनी में बैठते हैं। अब छत पर जाना कम हो गया क्योंकि मिष्टी डरती है अंधेरे से। हम चाय पीते हैं, पुरानी बातें करते हैं। कभी मैं पूछती हूँ, अगर उस दिन बारिश न हुई होती तो? वो हंसता है, तो मैं खुद बादल बनकर बरस जाता तुम्हारी छत पर। कल रात मिष्टी बुखार में थी। हम दोनों रात भर जागते रहे। सुबह जब बुखार उतरा तो वो बोली, पापा, आप और मम्मा हमेशा साथ रहोगे ना? राहुल ने उसे गले लगाया और मेरी तरफ देखकर कहा, हमेशा, ये वादा है। मैंने उसकी आंखों में देखा, वही पहली बारिश वाली चमक आज भी थी। बस अब उसमें मिष्टी की शरारतें और हमारी छोटी सी दुनिया भी समा गई थी। कभी कभी मम्मी फ़ोन करती हैं, बेटा सब ठीक? मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, मम्मी सबसे ज़्यादा ठीक। और सचमुच सब कुछ इतना ठीक है कि लगता है ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ दे दिया। एक बारिश, एक पड़ोसी, एक राज, और फिर एक पूरी उम्र। अब भी जब बारिश होती है हम तीनों छत पर चले जाते हैं। मिष्टी चिल्लाती है, मम्मा पापा भीगो। हम हंसते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं और भीग जाते हैं, जैसे पहली बार भीगे थे, जैसे हर बार नई शादी होती हो। मिष्टी अब 7 साल की हो गई है। स्कूल में उसका पहला दिन था जब वो रोते हुए बोली, मम्मा, मुझे नहीं जाना, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। मैंने उसे गले लगाया,
पर राहुल ने उसे गोद में उठाया और कहा, राजकुमारी, स्कूल में जादू सीखने जाती हैं। आज तुम्हारी पहली जादू की क्लास है। मिष्टी ने आंसू पोंछे और पूछा, सच में जादू? हाँ, और शाम को मैं तुम्हें लेने आऊँगा। फिर हम आइसक्रीम खाएंगे और जादू की सारी बातें बताओगी। वो चली गई। मैं दरवाजे पर खड़ी रही जब तक स्कूल वैन ओझल नहीं हो गई। राहुल ने पीछे से आकर मुझे बाहों में लिया। पहली बार उसे छोड़ा ना, मैंने सिर हिलाया। मेरी आंखों में आंसू थे। उसने मेरे माथे को चूमा और कहा, अब हम दोनों अकेले हैं पूरे दिन, क्या करें? मैंने हंसते हुए उसकी छाती पर मुक्का मारा। कैफे नहीं जाना? वो बोला, आज छुट्टी है, सिर्फ तुम्हारी और मेरी। हम पूरे दिन घर में रहे। पुरानी सीडी निकाली, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे लगाई। मिष्टी के बिना घर खाली खाली लग रहा था। हम सोफे पर लेटे रहे, एक दूसरे के बालों में उंगलियां फिराते रहे। उसने कहा, याद है, पहले भी ऐसे ही लेटते थे जब मिष्टी नहीं थी। मैंने उसकी नाक पर चुटकी काटी। अब तो बुढ़े हो गए हो। वो हंसा। बुढ़ा हूं तो क्या, तुम्हारे लिए तो आज भी कॉलेज का लड़का हूं। शाम को मिष्टी आई तो उसने सारी बातें बताईं। नई टीचर, नई बेंच, नया दोस्त आरव। उस दिन से मिष्टी की जिंदगी में आरव का नाम बहुत आता है। कभी ड्राइंग बुक में दिल बनाकर आरव लिख देती है, कभी कहती है पापा। आरव कहता है मैं बहुत सुंदर हूँ। राहुल मुंह फुलाकर कहता है, अरे वो तो अभी बच्चा है, सुंदर तो सिर्फ मम्मा है। मिष्टी हंसती है, दोनों हो। एक दिन मिष्टी स्कूल से आई और बोली, मम्मा, मुझे सालगिरह पर क्या गिफ्ट चाहिए? मैंने पूछा, क्या चाहिए बेटू? वो शर्माते हुए बोली, एक छोटा भाई या बहन। मैं और राहुल एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। उस रात हमने बहुत देर बात की। हम दोनों चाहते थे दूसरा बच्चा, पर डर भी लगता था। मिष्टी को टाइम देना, घर, कैफे, स्कूल, सब संभालना। पर मिष्टी की बात ने जैसे कुछ हिला दिया। 3 महीने बाद मैंने राहुल को बताया। हम बालकनी में बैठे थे। मैंने उसका हाथ अपने पेट पर रखा और चुप रही। वो पहले समझा नहीं, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वो उठा, मुझे गोद में उठाया और चिल्लाया, मिष्टी, मिष्टी, आओ जल्दी। मिष्टी दौड़कर आई। क्या हुआ पापा? राहुल बोला, तुम्हारी गिफ्ट आने वाली है, 9 महीने बाद। मिष्टी पहले कंफ्यूज हुई, फिर चीखी, सच में? मेरे लिए छोटा भाई? मैंने कहा, या बहन भी हो सकती है। वो तालीब जाकर नाचने लगी। अब घर में नई उलझनें, नई खुशियाँ। राहुल अब रात में मेरे पेट से बातें करता है। कहता है, जल्दी आओ, तुम्हारी दीदी बहुत इंतज़ार कर रही है। मिष्टी रोज़ मेरे पेट पर कान रखती है और कहती है, आज तो किक मारी इसने। कैफ़े में एक नई टेबल रखी है, उस पर लिखा है, रिजर्व्ड फॉर आवर लिटिल वन, कमिंग सून। लोग मुस्कुराते हैं, बधाई देते हैं। एक रात अचानक बारिश हुई, तेज़ वाली। हम तीनों अब 3:30 छत पर गए। मिष्टी ने अपना छोटा रेनकोट पहना, मैंने छाता लिया। राहुल ने कुछ नहीं, वो बस मुझे और मिष्टी को बाहों में लेकर खड़ा रहा। बारिश हम पर बरस रही थी। मिष्टी चिल्लाई, पापा, ये वही बारिश है ना जब तुम मम्मा से पहली बार मिले थे? राहुल ने मुझे देखा और मुस्कुराया, हाँ बेटा, बिल्कुल वही। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। बारिश में भीगते हुए लगा, ये बारिश कभी खत्म नहीं होगी। हमारा प्यार भी नहीं, हमारी कहानी भी नहीं, वो बस बढ़ती जाएगी। नई हंसी, नए सपने, नई सांसें लेकर। और हम तीनों जल्दी ही 4 ऐसे ही भीगते रहेंगे, हर बार पहली बार की तरह। 9 महीने बाद एक सावन की सुबह बारिश फिर शुरू हुई थी। अस्पताल की खिड़की से बादल फट रहे थे। राहुल मेरा हाथ थामे खड़ा था। मिष्टी बाहर गलियारे में दादी के साथ इंतजार कर रही थी। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है। राहुल की आंखें भर आईं। वो मेरे माथे पर बार बार किस करता रहा, जैसे शब्द ही खत्म हो गए हों। शाम को जब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया, राहुल बच्चे को गोद में लेकर आया। उसने धीरे से मेरे पास लिटाया और कहा, देखो तुम्हारी कॉपी, एकदम तुम्हारी नाक आंखें। मैंने बच्चे को देखा, छोटा सा, गुलाबी, आंखें बंद। उसने अचानक मुंह खोला और जोर से रोया। राहुल हंस पड़ा, अरे ये तो मिष्टी जैसा चिल्ला रहा है। मिष्टी अंदर आई। उसने पहले तो डरते डरते देखा, फिर धीरे से उंगली पकड़ी छोटे भाई की। बच्चे ने उसकी उंगली कसकर पकड़ ली। मिष्टी की आंखें चमक उठीं। मम्मा, ये मेरा है ना? मैंने हंसकर कहा, पूरी तरह तुम्हारा।
उसने बच्चे के गाल पर हल्का सा किस किया और फुसफुसाई, हाय छोटू, मैं तुम्हारी बड़ी दीदी। हमने उसका नाम रखा आरव। मिष्टी ने कहा था, मेरा दोस्त आरव है स्कूल में, मुझे ये नाम बहुत पसंद है। हम हंस दिए और बात पक्की हो गई। घर आए तो लगा जैसे नई सूरज निकला हो। रातें छोटी हो गईं, नींदें टूटने लगीं, पर दिल बड़ा हो गया। राहुल अब रात में 2-2 बार उठता, दूध गर्म करता, मुझे सुलाता, फिर आरव को गोद में लेकर गाना सुनाता। कभी कभी मैं आंख खोलती तो देखती वो बालकनी में खड़ा है, आरव को सीने से लगाए, चांद को दिखा रहा है। देख बेटा, ये तेरी मम्मी का सबसे पसंदीदा चांद है। मिष्टी बड़ी जिम्मेदार हो गई। सुबह उठते ही आरव के पास जाती, उसका पैम्पर्स चेक करती, खिलौने दिखाती। एक दिन मैंने देखा वो आरव को अपनी पुरानी कहानियां सुना रही थी। एक बार एक राजकुमारी थी जिसके पापा जादूगर थे, ठीक वैसे ही जैसे राहुल उसे सुनाया करता था। कैफे बारिश अब और मशहूर हो गया। लोग आते हैं सिर्फ कॉफ़ी के लिए नहीं, हमारी कहानी सुनने। दीवार पर अब 4 तस्वीरें हैं, पहली बारिश वाली, शादी वाली, मिष्टी के साथ वाली और अब आरव के साथ वाली। लोग कहते हैं, लगता है यहाँ की कॉफ़ी में कोई जादू है। राहुल मुस्कुराकर कहता है, हाँ, प्यार का जादू। एक शाम आरव 6 महीने का था। हम चारों छत पर गए। बारिश हो रही थी हल्की हल्की। मिष्टी ने अपना छोटा छाता लिया, आरव को गोद में उठाया और बोली, चलो छोटू, आज तुम्हें हमारी पहली बारिश दिखाती हूँ। राहुल ने मेरा हाथ थामा। हम दोनों पीछे खड़े रहे, अपने बच्चों को देखते रहे। मिष्टी ने आरव को ऊपर उठाया, बारिश की बूंदें उसके गाल पर गिरीं। आरव जोर से हंसा। मिष्टी चिल्लाई, पापा देखो, छोटू को बारिश पसंद आई। राहुल मेरे कान में फुसफुसाया, देखा, हमारी कहानी अब इनकी हो गई। मैंने उसकी कमर में हाथ डाला और कहा, नहीं, अभी भी हमारी है, बस अब इसमें 4 सांसें हैं। बारिश तेज हो गई। हम चारों भीग गए। मिष्टी चिल्ला रही थी, आरव हंस रहा था, राहुल मुझे कसकर पकड़े था। और मैं बस देख रही थी कि कैसे एक छोटी सी बारिश ने हमें यहाँ तक ले आई। कभी सोचा नहीं था कि एक पड़ोसी, एक छत, एक कप कॉफ़ी, एक राज, इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत जिंदगी बन जाएगा। अब भी जब बारिश होती है, हम छत पर चले जाते हैं। अब भी राहुल मेरे लिए कॉफ़ी बनाता है। अब भी मैं उसके कंधे पर सिर रखती हूँ। बस अब 2 छोटे हाथ हमारे हाथों में होते हैं। 2 जोड़ी आंखें हमें देखकर मुस्कुराती हैं। आरव अब 4 साल का हो गया है। उसका बोलना शुरू होते ही पहला पूरा वाक्य था, पापा, बारिश कब आएगी। मिष्टी हंस पड़ी थी। देखा मम्मा, हमारा खानदानी दीवाना तैयार हो गया। अब घर में 2 तरह की आवाज़ें गूंजती हैं, मिष्टी की तेज साफ साफ बातें और आरव की आधी अधूरी पर दिल से निकली हुई। सुबह मिष्टी स्कूल के लिए तैयार होती है तो आरव उसके जूते पहनने में मदद करता है। दीदी, आज तुम मुझे लेने आओगी ना? हाँ छोटू, बिल्कुल आऊंगी, तुम बस गेट पर खड़े रहना। राहुल का कैफ़े अब इतना चलने लगा कि उसने दूसरी ब्रांच खोल ली। नाम वही रखा, बारिश 2। उसने मुझसे कहा था, तीसरी ब्रांच का नाम आरव रखेंगे, चौथी का मिष्टी। मैंने हंसकर कहा, बस करो, पहले घर संभाल लो। पर सच कहूं, घर संभालना अब आसान हो गया है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के साथी बन गए हैं। शाम को जब मैं स्कूल से आती हूं तो दरवाज़ा खोलते ही 2 जोड़ी पैर दौड़ते हुए आते हैं। एक मुझे गले लगाता है, दूसरा पीछे से लिपट जाता है। राहुल किचन से झांकता है, आज तुम्हारी पसंदीदा कढ़ी चावल बन रहे हैं। मैं थककर सोफे पर गिरती हूँ, तीनों मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। उस पल लगता है दुनिया की सारी थकान गायब हो गई। एक दिन मिष्टी 11 साल की हुई। हमने उसका जन्मदिन कैफ़े में मनाया। सारी क्लास आई थी। केक कटने के बाद मिष्टी स्टेज पर गई और माइक लिया। सब शांत हो गए। उसने कहा, मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है कि प्यार छुपाया नहीं जाता, दिखाया जाता है। आज मैं आपको अपनी सबसे बड़ी गिफ्ट देना चाहती हूँ। फिर उसने गिटार उठाया जो राहुल ने उसे सिखाया था और एक गाना गाया जो उसने खुद लिखा था। गाना हमारी कहानी का था, बारिश का, छत का, चुपके मिलने का, मम्मी पापा के प्यार का। गाते गाते उसकी आंखें भर आईं। मैं और राहुल एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, हमारी आंखें भी भीग गईं। गाना खत्म हुआ तो सारी क्लास तालियां बजा रही थी, पर हमारे लिए वो तालियां नहीं, हमारे दिल की धड़कनें थीं। उस रात घर लौटते वक्त मिष्टी ने कहा, मम्मी, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भी किसी से ऐसे ही प्यार करूंगी, बिना डरे, बिना छुपाए। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा,
बस एक शर्त है, वो प्यार तुम्हें बारिश में भीगने पर मजबूर करे। वो हंस पड़ी। डन। आरव अब छत पर अकेला चला जाता है जब बारिश होती है। वो छोटा सा रेनकोट पहनता है और ऊपर चिल्लाता है, मम्मा, पापा, दीदी, जल्दी आओ, बादल बुला रहे हैं। हम तीनों दौड़कर जाते हैं। फिर हम चारों एक कतार में खड़े हो जाते हैं, हाथ में हाथ, कंधे से कंधा। बारिश हम पर बरसती है। हम चुपचाप भीगते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता। बोलने की जरूरत भी नहीं। सब कुछ उस पानी की हर बूंद में लिखा होता है। हैक भी कभी राहुल मेरे कान में फुसफुसाता है, याद है, पहले सिर्फ 2 लोग भीगा करते थे? मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, अब भी 2 ही हैं। बस 2 छोटे लोग हमारी गोद में समा गए हैं। और बारिश चलती रहती है, कभी हल्की, कभी तेज, पर हमारा भीगना कभी कम नहीं होता। हमारी कहानी अब बच्चों की जुबान पर है। स्कूल में मिष्टी जब अपनी फैमिली के बारे में बताती है तो टीचर मुस्कुराकर कहती हैं, तुम्हारी कहानी तो फिल्म जैसी है। मिष्टी जवाब देती है, नहीं मैम, फिल्म हमारी कहानी जैसी बनेगी। शायद एक दिन सच में बने। शायद कोई डायरेक्टर हमारी छत पर आए, हमारी बारिश देखे, हमारे हाथों के छाले देखे, हमारे बच्चों की हंसी सुने और लिख दे कि प्यार कोई बड़ा ड्रामा नहीं होता। प्यार बस एक बारिश होता है जो एक दिन अचानक शुरू होती है और फिर कभी खत्म नहीं होती। हम अभी भी वही हैं, वही पड़ोसी, वही छत, वही कॉफ़ी, वही राज। बस अब राज सबके सामने है और प्यार सबके दिल में है। बारिश हो रही है आज भी। मैंने राहुल का हाथ थामा है। मिष्टी और आरव हमारे सामने नाच रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ, शुक्रिया उस पहली बारिश का जिसने मुझे मेरा पूरा आसमां दे दिया। हम भीग रहे हैं, फिर भी। हमेशा। पहली बार की तरह मिष्टी अब 16 साल की हो गई है। लंबी, साफ गोरी, आंखों में वही चमक जो कभी राहुल की हुआ करती थी। लड़के अब उसके पीछे लाइन लगाते हैं, पर वो हंसकर टाल देती है। कहती है, मुझे अभी कोई नहीं चाहिए। मुझे पहले अपना गिटार चाहिए, अपना सपना चाहिए। उसने म्यूजिक का कोर्स ज्वाइन किया है। शाम को जब वो घर आती है, गिटार कंधे पर लटकाए, बालों में हवा की उलझन, तो लगता है जैसे मैं खुद 10 साल पीछे चली गई हूँ। आरव 12 साल का है, उसका प्यार अब क्रिकेट है। सुबह सुबह मैदान चला जाता है, शाम को घुटनों पर कीचड़ और हाथों में बल्ला लिए लौटता है। राहुल उसके साथ घंटों खड़ा रहता है, बॉलिंग करता है, कोचिंग देता है। कहता है, ये मेरा बेटा है, एक दिन सचिन को पीछे छोड़ेगा। आरव हंसता है, पापा तुम तो बस इसलिए कहते हो क्योंकि तुम्हें बॉलिंग में कोई नहीं हरा सकता। हमारा घर अब और ज्यादा जिंदा है। दीवारें हंसी से भरी हैं, फर्श पर गिटार के तार और क्रिकेट किट बिखरे रहते हैं। रात को खाना खाते वक्त चारों अलग अलग कहानियां एक साथ बोलते हैं और फिर एक दूसरे को चुप कराते हैं। राहुल अब भी मेरे लिए प्लेट में सबसे अच्छा पीस रख देता है और मैं अब भी उसकी थाली में अपनी मठरी डाल देती हूँ। बच्चे देखते हैं, मुस्कुराते हैं और मिष्टी कभी कभी चिढ़ाती है, उफ़्फ़ो, अभी तक आप लोग ऐसे ही हो। पिछले साल एक बहुत बड़ी बात हुई। मिष्टी का पहला ओरिजिनल गाना रिलीज हुआ। उसने नाम रखा था पहली बारिश। गाने में हमारी पूरी कहानी थी, छत की, कॉफ़ी की, चुप के मिलने की, मम्मी पापा के झगड़ों और सुलह की। रिलीज होने के पहले उसने हमें बुलाया और कहा, मम्मी पापा, ये गाना तुम्हारा है, तुम बिना परमिशन के सुन सकते हो। हमने हेडफोन लगाया, गाना शुरू हुआ, उसकी आवाज़ में हमारी जिंदगी बह रही थी। गाना खत्म हुआ तो मैं रो रही थी, राहुल की आंखें भी भीगी थीं। हमने उसे गले लगाया और कहा, ये हमारी सबसे बड़ी ट्रॉफी है। गाना हिट हो गया। लाखों लोग सुन रहे थे, कमेंट्स में लिखते थे, काश हमारा भी ऐसा प्यार हो। मिष्टी हमें दिखाती और कहती, देखो, आपकी लव स्टोरी वायरल हो गई। एक दिन मिष्टी कॉलेज के लिए दूसरे शहर जाने वाली थी, पैकिंग चल रही थी। रात को वो मेरे पास आई, बिस्तर पर लेटी और मेरा हाथ पकड़ लिया। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा। किस बात का बेटा? कि कहीं मैं वहां अकेली न पड़ जाऊं, तुम सब इतनी दूर। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा, तू कभी अकेली नहीं होगी। तेरे पापा ने तुझे अपनी हंसी दी है, मैंने अपनी हिम्मत दी है, और आरव ने अपनी शरारतें। हम सब तेरे साथ जा रहे हैं। सुबह स्टेशन पर हम चारों थे, ट्रेन आने में 10 मिनट बाकी थे। अचानक बारिश शुरू हो गई, तेज वाली। हम प्लेटफॉर्म पर भीग रहे थे। मिष्टी ने अपना बैग नीचे रखा,
हम सबकी तरफ देखा और बोली, एक आखिरी बार। हम समझ गए। हमने एक दूसरे का हाथ थामा। मिष्टी, मैं, राहुल, आरव, 4 लोग। एक घेरा। बारिश हमारे ऊपर बरस रही थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस हाथ कसकर पकड़े थे, जैसे पहली बार कसकर पकड़े थे। ट्रेन आई। मिष्टी ने हमें गले लगाया। सबसे आखिर में राहुल से लिपटकर बोली, पापा, आप कॉफ़ी बनाना मत भूलना, मैं छुट्टी में आऊंगी तो चेक करूंगी। राहुल हंसा, तेरी मम्मी को बनाना सिखा रहा हूं पिछले 16 साल से, अभी तक नहीं सीखी, अब तू ही सिखा देना। ट्रेन चली गई। हम तीनों घर लौटे। घर खाली खाली लगा। आरव ने कहा, मम्मा, दीदी के बिना घर अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसे गले लगाया। राहुल ने हम दोनों को बाहों में लिया और कहा, 2 महीने बाद छुट्टी है, तब तक हम वीडियो कॉल पर उसकी शक्ल देख लेंगे। और हाँ, हम 3 भी तो है ना। फिर धीरे धीरे दिन ढलने लगे। आरव का क्रिकेट, राहुल का कैफ़े, मेरा स्कूल। रात को हम तीनों मिष्टी को कॉल करते। वो अपनी नई जिंदगी, नए दोस्त, नई धुनें बताती। कहती, मम्मी, यहाँ भी बारिश होती है, पर तुम्हारे बिना भीगने का मज़ा नहीं आता। एक रात राहुल और मैं बालकनी में थे। आरव सो चुका था। हम चाय पी रहे थे। राहुल ने कहा, याद है, पहले यहीं बैठकर हम सपने देखा करते थे। मैंने उसका हाथ थामा। अब सपने हमारे सामने दौड़ रहे हैं। एक गिटार लिए, दूसरा बल्ला लिए। वो मुस्कुराया और मेरे कंधे पर सिर रख दिया। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। हमने चाय का कप साइड में रखा और छत पर चले गए। 2 लोग, पहली बार की तरह, भीग गए, चुप रहे, बस एक दूसरे का हाथ थामा रहा। और मुझे एहसास के बीच का हुआ, हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। वो मिष्टी के गानों में जिएगी, आरव की हंसी में जिएगी, हमारी उम्र भर की बारिशों में जिएगी। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब बाल सफ़ेद हो जाएंगे, जब चलना मुश्किल हो जाएगा, तब भी हम छत पर चढ़ेंगे, धीरे धीरे, एक दूसरे का सहारा लेकर, और बारिश में भीगेंगे, क्योंकि ये बारिश हमारी है, ये प्यार हमारा है, ये जिंदगी हमारी है, और ये कभी रुकेगी नहीं। न बारिश, न हम, न हमारा प्यार,